बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक लीडर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। लीडर माने जो एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। जो किसी पोस्ट पर बैठा हुआ है, कई लोगों का जिम्मेदार है, नेता है, हेड है, प्रमुख है, मुखिया है, ठीक है, उनकी क्या जिम्मेदारी है। 15वां श्लोक। पुत्रांश शिष्यांश निरपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्था इत्थं विमन्युरनुशिष्यादतज्ञ ज्ञान न योजयेत कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन्मनुजो अर्थं लभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते। पुत्रान पुत्रों को चा तथा शिष्यान शिष्यों को चा तथा निरपः निराजा गुरु गुरु वा अथवा मृत मत लोक कामः मेरे धाम के इच्छुक मत अनुग्रह अर्थात मेरे अनुग्रह को जीवन लक्ष्य मानने वाले इत्थम इस प्रकार से विमन्यु क्रोध रहित अनुशिष्यात शिक्षा देनी चाहिए। अतत् ज्ञान आत्मज्ञान से भी ना नहीं योजयत लगाना चाहिए। कर्मसु कर्म में कर्म मूढ़ान केवल पुण्य पाप कर्म में रत रहने वालों को कम क्या योजयन प्रवृत्त करते हुए मनु जह मनुष्य अर्थम लाभ लभेत प्राप्त कर सकता है। निपातयन धकेल कर नष्ट दृश्यम दिव्य ज्योति से भीन ही निसंदेह करते गड्ढे में। यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो तो उसे चाहिए कि वो भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये इच्छा है कि उसे भगवान के धाम वापस जाना है तो भगवान की कृपा को ही जीवन का परम लक्ष्य मानना चाहिए। आगे, यदि वो पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, और यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इसी प्रकार शिक्षा दे जैसा कि मैंने उपदेश दिया है। कह रहे हैं कि अगर वो पिता है तो जो उपदेश मैंने अपने पुत्रों को दिया यही दे, अगर वो गुरु है तो अपने शिष्यों को यही उपदेश दे, और अगर राजा है तो अपनी प्रजा को यही उपदेश दे जो मैंने उपदेश दिया है। और क्या करना चाहिए, और उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहें। भले ही शिष्य पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी कभी असमर्थ क्यों न रहे, हो सकता है वो लोग ना कर पाए आदेशों का पालन, लेकिन फिर भी शिक्षा देते रहना चाहिए। कर्म मूढ़ों, ऐसे मूर्ख लोग जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, उनको चाहिए कि वे सही प्रकार से भक्ति में लगे। सब तरह के पाप और पुण्य कर्मों को छोड़ के भक्ति का काम पुण्य का काम नहीं है। पाप और पुण्य अलग चीज है, भक्ति उससे ऊपर अलग है, ये भी समझ लेना चाहिए। कई लोगों को ये लगता है कि पुण्य कर रहे हैं माने यही भक्ति है। नहीं, पाप करने से आप बंधन में फंसेंगे, पुण्य करने से भी आप भौतिक बंधन में फंसेंगे, है ना। लेकिन भक्ति करने से आप मुक्ति में जाएंगे, आप कर्म के बंधनों से छुटकारा पाएंगे। ठीक है, तो सभी प्रकार से लोगों को भक्ति में लगना चाहिए। उन्हें सकाम कर्मों से सदैव बचना चाहिए। सकाम कर्मों से, ये करेंगे तो स्वर्ग पहुंचेंगे, करेंगे तो ये मिलेगा, राजा बनेंगे, ये सब सकाम कर्मों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तो यदि शिष्य पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित हो माने उनको भक्ति का ज्ञान न हो, तो उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला हुआ कैसे लाभान्वित होगा। अब उसे तो जानकारी नहीं है, हमने उसे कर्म बंधन में डाल दिया तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने जैसा है। एक अंधा व्यक्ति आपसे सहायता मांगता है, आप उसे अंधेरे कुएं में ले जाके वहां उसे गिरने दो तो क्या फायदा है, ये तो गलत बात हो गई ना। तो जो व्यक्ति सकाम कर्म जो कुछ नहीं जानता है उसको आपने पुण्य कर्मों में लगा दिया तो क्या फायदा मिला, उसमें वो फंसी तो जाएगा, उन कर्म बंधनों में फंस जाएगा। पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य कर्मों के बंधन में फंसेगा, पर फंसा तो है ना। तो भगवत गीता भगवान बताते हैं कि न बुद्धि भेदम जनियेद ज्ञानम कर्म संगीनाम जो श्रियेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्ति वाले, सकाम कर्म का मतलब समझ गए ना। सकाम कर्म का मतलब जैसे बहुत सारे लोग कई सारे हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं कि
ये पूजा करा लो तो आपको अगले जन्म में पुत्र की प्राप्ति होगी, ये पूजा करा लो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये पूजा करने से आपको ये निकल जाएगा, ये कर्म, ये काम बन जाएगा, ये नौकरी लग जाएगी, घर बन जाएगा, प्लाट लग जाएगा, पता नहीं क्या क्या, ये सब तमाम तरह के सकाम कर्म लोग करवाते हैं, है ना। सकाम माने इसको करने से आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ऐसा करोगे तो ये मिलता है। ये सब कहलाते हैं सकाम कर्म। तो इन सकाम कर्मों के बंधन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये भी खतरनाक होते हैं, ये भी आपको इसी भौतिक जगत में बनाए रखेंगे। सही है कि नहीं। तो ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करे। जो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है उसको चाहिए कि जो सकाम कर्मों में लगा हुआ है, सकाम कर्मों से जिसको आसक्ति है, उनको पहले तो क्या कह रहे हैं, उनको अज्ञानी कह रहे हैं। वो अज्ञानी है जो सकाम कर्मों में आसक्त है। तो उन आसक्त सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करो, और अर्थात उन्हें कर्म से विमुख न करो। यानी कि जो जो काम कर रहा है, सकाम कर्म में लगा है, उसको भ्रमित न करके उन्हें उनके कर्म से विमुख न करो, बल्कि अपने आचरण से उन्हें भक्ति भाव के साथ कर्म करने में ही लगाए। यानी कि जो जिस काम में लगा है उसको डिस्टर्ब मत करो, नहीं उसको समझ में नहीं आएगा, बस उसको क्या करो, अपने आचरण से उसको भक्ति भाव के साथ कर्म करने, कर्म तो छोड़ेगा नहीं, तो जो कर्म कर रहा है उसको भक्ति भाव से करने को बोलो, है ना। उसको एकदम से भ्रमित न करो, ठीक है। अर्थात उन्हें कर्म से विमुख ना करो, बल्कि अपने आचरण से उन्हें भक्ति भाव के साथ कर्म करने में ही लगाओ। भक्ति भाव के साथ उनसे कहोगे कर्म करो, बस ये है। धीरे 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 उनको, क्योंकि जो सकाम कर्म में जो लगा रहता है ना, उसको जल्दी समझ में नहीं आती बहुत सारी चीज़ें। तो उसको आप एकदम से कुछ बताओगे कि अरे ये सब बेकार है, ये तो भ्रमित हो जाएगा, उसको समझेगा नहीं। इसलिए उसको धीरे धीरे बताओ, उसको धीरे धीरे कहो कि भक्ति में लगो और भक्ति भाव के साथ कर्म करो। लोका स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टिर यो अर्थान समीहेत निकाम कामा अन्योन्य वैरहा सुखलेश हेतोर अनंत दुखम च न वेद मूढ़ा। लोका लोग स्वयं स्वयं श्रेयसी कल्याण मार्ग का नष्ट दृष्टि, जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, यह जो अर्थात विषय भोग की वस्तुएं समीहित आकांक्षा करते, निकाम काम इंद्रिय सुख के लिए अनेक काम इच्छाओं वाला कामी, अन्योन्य वैरहा परस्पर ईर्ष्यालु होकर, सुख लेश हेतु केवल क्षणिक सुख के लिए, अनंत दुखम पार कष्ट चा भी न नहीं वेद जानते, मूढ़ा मूढ़ लोग मूर्ख। तो अज्ञानतावश भौतिकतावादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता। अज्ञानतावश भौतिकतावादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता, तो जीवन का कल्याणकारी मार्ग क्या है उसको समझ में नहीं आता। वो भौतिक सुख की कामेच्छाओं से बंधा रहता है और उसकी सारी योजनाएं इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती है, भौतिक सुख मिले, इन्हीं इच्छाओं से वो पूरा जीवन में योजना बनाता रहता है। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है और अपनी मानसिकता कारण वो दुख के सागर में कूद पड़ता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता, वो बेचारा उसमें फंसा हुआ है दुखों के सागर में, लेकिन उसको इसका ज्ञान भी नहीं होता है किस तरह से दुख झेल रहा है। नष्ट दृष्टि शब्द का अर्थ होता है कि जो भविष्य को नहीं देख पाता, और ये शब्द इस श्लोक में अत्यंत सार्थक है। तो प्राण तो एक दूसरे से, एक शरीर से दूसरे शरीर में चलते रहते हैं, और इस जीवन में किए गए कर्मों का अच्छा या बुरा फल इसी जन्म में अथवा अगले जन्म में मिलता रहता है। लेकिन जो अल्पज्ञ है और जो भविष्य को नहीं देख सकता, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यों से दुश्मनी मोलता है, अन्यों से दुश्मनी मोल ले लेता है और लड़ता भिड़ता रहता है इंद्रिय भोग के लिए। जो अल्पज्ञ है, भविष्य को नहीं देखता, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोगों से दुश्मनी लेता है। उसको नहीं पता कि सब ये शरीर के साथ जो भी करोगे वो इसी जन्म में खत्म हो जाएगा। इसके फलस्वरूप उसे अगले जीवन में कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि शरीर तो यही रह जाएगा, लेकिन इस शरीर के तृप्ति के लिए जो आपने पाप किए, उन पाप कर्मों के फल आपको अगले जन्म में भी भोगने पड़ेंगे। तो कितना बड़ा नुकसान वाली बात है, लेकिन वो नहीं समझ पाता। अगर इस शरीर के साथ के यहीं रह जाते तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लिए इस जन्म में पाप करेंगे, उनको अगले जन्म में कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो
इन सब के फल, अब वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लोगों से झगड़े कर लेता है, बुरे काम करता है, लड़ाइयाँ लेता है, पता नहीं क्या क्या करता है, लेकिन और इन सब पाप की वजह से अगले जन्म में कष्ट उठाता है, लेकिन उसको नहीं पता कि इस जन्म में कोई फायदा नहीं है, यहीं पे रह जाएगा शरीर। तो किंतु वो अंधे व्यक्ति की भांति कार्य करता है। जैसे अंधा व्यक्ति होता है ना, कैसा, जिससे उसे निरंतर कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि वो मात्र अपना समय गंवाता है और ईश्वर की भक्ति को नहीं समझ पाता। तो जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने बताया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। मैं मूढ़ तथा अल्पज्ञ मनुष्यों के समक्ष कभी प्रकट नहीं होता। जो मूर्ख हैं, जो कम ज्ञान रखने वाले हैं, उनके सामने भगवान कभी प्रकट नहीं होते। इनके लिए मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। भगवान उनके साथ, वो योग माया के प्रभाव से वो कुछ नहीं देख पाते, भगवान छिपे रहते हैं। इस प्रकार मोहित हुआ संसार मुझे अजन्मे तथा अच्युत को नहीं जान पाते। मूर्ख लोग हैं, संसार की माया में मोहित हैं। तो भगवान जो अच्युत हैं, अजन्मा है, उन भगवान को ये लोग समझ ही नहीं पाते। कठोपनिषद में बताया गया है, अविद्यामंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः। अब भी कुछ अज्ञानी लोग दूसरे अंधे लोगों के पास नेतृत्व प्राप्त करने के लिए जाते हैं। फलस्वरूप इन दोनों को कष्ट उठाना पड़ता है। एक अंधा दूसरे अंधे को खड्डे में ही ले जाने वाला होता है। अगर आपको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, और हम कई ऐसा भौतिक दृष्टि से, भौतिक जीवन में भी ऐसा लोग करते हैं, हमको भी कुछ नहीं पता और हम जिससे सलाह ले रहे हैं उसको भी कुछ नहीं पता, लेकिन हम सोचते हैं वो हमें सही सलाह दे रहा है। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, अब आपको अपने जीवन में कैसे काम करना चाहिए, आप किससे सलाह लोगे? जिसने इंजीनियरिंग करी होगी उससे लोगे ना। लेकिन हम सलाह किससे लेते हैं? जो आज तक इंजीनियरिंग कॉलेज गया नहीं उससे सलाह लेंगे। ऐसे भी लोग हैं, है ना। आप क्या कर रहे हो, किससे सलाह ले रहे हो, उसे क्या पता है? जो जिस परिस्थिति में आप हो, उस परिस्थिति में अगर वो व्यक्ति कभी नहीं आया है, तो वो आपको कैसे सलाह देगा कि आपको यहाँ से कैसे निकलना है? आप एक घर में रहते हो, इस घर में जो रहता है वही आपको सलाह दे सकता है कि इस घर में जो दुख परेशानी है या कष्ट है या सुख है या जो है, उनसे कैसे निपटना है। जो इस घर में आज तक रहा ही नहीं, उसे क्या पता? वो तो आपको और उलझा देगा। वो अपने घर में उसके जो अनुभव हैं उनके आधार पर ही आपको सलाह देगा कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन उसको ही नहीं पता कि उसके घर की सलाह यहाँ नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ के लोग दूसरे, यहाँ का वातावरण दूसरा, यहाँ का पानी दूसरा, यहाँ की सोच दूसरी, यहाँ की परिस्थिति दूसरी। तो जो यहाँ पे इस समय इसी घर में जो इन्हीं परिस्थितियों को झेल के जो सफल हुआ है, उससे सीखो कि वो कैसे सफल हुआ, उससे सलाह लो। जो इस देश में, अब आप इस देश में रहते हो और आप अमेरिका वालों से सलाह मांगो कि हमें कैसे रहना चाहिए, उन्हें क्या पता? अमेरिका में तो 12 महीने ठंड रहती है, तो उसे क्या पता? वातावरण अलग, सोच अलग, हर व्यक्ति का हर चीज़ अलग। तो वो आपको यहाँ इंडिया में कैसे रहना है सलाह नहीं दे सकता। आप लोग या परेशान होगे, दुखी बने रहोगे। कई लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए वो कभी सफल नहीं हो पाते, है कि नहीं। तो जो व्यक्ति अंधा है, उस अंधे से अगर आप दिशा लोगे तो वो तो गड्ढे में गिरेगा, आप भी गड्ढे में गिरोगे। इसको और कैसे समझना है? व्यवहारिक दृष्टि में आप देखिए, आप जाओ आपके पास कोई समस्या है, कोई कष्ट है, तो आप किससे सलाह लोगे? जो इस व्यक्ति के पास कष्ट न हो। लेकिन हम किससे सलाह लेते? जो अपने आप में खुद दुखी है उससे हम सलाह लेते हैं। जो प्रसन्न है उससे सलाह नहीं लेते। जो खुद दुखी है, जो खुद परेशान है, जो अपने घर की तो समस्या निपटा नहीं पा रहा, हमें सलाह क्या देगा, है ना। तो हमको जो कृष्ण भक्त है, जिसको ज्ञान है भक्ति का, उससे सलाह लेना चाहिए। तो वो हमें न सिर्फ भौतिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारा उद्धार करेगा। और कृष्ण भक्त तो आध्यात्मिक दृष्टि से ही हमारा उद्धार करना चाहता है ना।
और भौतिक तो फिर अपने आप हो ही जाता है। भौतिकता में क्या है, भगवान तो सबको दे ही देंगे, है कि नहीं। मेन प्रयास तो भक्ति में आगे बढ़ने करना चाहिए। इसलिए कभी भी ऐसा व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी चाहिए या ऐसे व्यक्ति से संगति नहीं करनी चाहिए जो कृष्ण के भक्त न हो, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। और इस बारे में कभी ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ये तो मुझे अच्छी सलाह देगा। ये वो सोच रहा है कि वो अच्छी सलाह दे रहा है, लेकिन उसको खुद ही नहीं पता कि वो अच्छी सलाह नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अंधकार में है, वो स्वयं अज्ञान में है, क्योंकि उसने गीता भागवत का ज्ञान तो लिया नहीं। तो वो तो अपनी तरफ से आपको अच्छी सलाह दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो सलाह अच्छी नहीं है। जैसे आप किसी एक पड़ोसी के पास जाओ, जैसे हमारे गांव में एक व्यक्ति था, जब हम लोग छोटे थे, तो एक व्यक्ति था, तो उसको डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। तो पता नहीं किसके पैर में कुछ हो गया था, तो इसने कहा लाओ मैं डॉक्टर हूँ, मैं कर देता हूँ इलाज। इसने लिया एक बबूल का इतना लंबा कांटा, उसके पैर में घुसा दिया, और वो उसका छोटा सा कांटा था और बड़ा कर दिया, उसको घाव और बड़ा हो गया। बेचारा वैसे सही से ठीक हो जाता, वैसे 7-8 दिन लगे ठीक होने में। छोटी सी चीज़ थी, उसको बड़ी कर दी, है ना। तो अब वो व्यक्ति जो बोला कि मैं ठीक कर दूंगा, वो तो अपने हिसाब से बेचारे ने उसकी मदद करनी चाहिए कि लाओ मैं तुम्हारा कांटा निकाल दूंगा। लेकिन अब चूंकि उसने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं पढ़ी थी, उसको नहीं पता कि कैसे सर्जरी करते हैं, तो उसको नहीं पता था क्या कैसे होता है, तो सेप्टिक हो गया उसको। तो वो वास्तव में वो इसके साथ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि अज्ञान, मेडिकल का ज्ञान ना होने की वजह से उसने जो काम किया उसके पैर में, उससे उसका दुख और घाव और बढ़ गया। लेकिन उसकी वो करना गलत नहीं चाहता था। इसी तरीके से कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे तो परिवार वाले हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे देश के लोग हैं, हमारे जाति के लोग हैं, ये हमारे समाज के लोग हैं, ये हमको सही सलाह दे रहे हैं। और वास्तव में कई बार वो लोग भी सही देते हैं, पर वो अपने स्तर से सही दे रहे हैं ना, लेकिन उनको भी नहीं पता कि वो गलत सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उनको तो जो सही लगा उन्होंने बता दिया। अब उसको कोई गीता भागवत का ज्ञान हो तो उस ज्ञान से परख करके, गीता की दृष्टि से, गीता के आईने में देख के और सलाह दे, तो उस सलाह का मतलब कुछ और होगा, तो हमें वास्तव में फायदा करेगी। क्योंकि वो तो यही देख रहा है ना, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा परिवार के लोग हैं, तो वो भी देख रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग हैं, तो हम भी उनको परिवार की दृष्टि से देख रहे हैं, वो भी हमको परिवार की दृष्टि से देख रहे हैं। तो हम दोनों ही जो है शारीरिक बंधन के अंधकार में हैं, शरीर की सोच हमारी है, तो पहले ही हम अज्ञान में हैं। तो अज्ञान में एक व्यक्ति अंधा और दूसरे व्यक्ति अंधे को क्या सलाह देगा? तो हम दोनों ही अज्ञान में हैं। तो हमारे हाथ भी बंधे हैं और उसके भी हाथ बंधे हैं। किससे? भौतिक अज्ञान से। अज्ञान क्या है? कि मैं शरीर हूँ और तुम, चूंकि मैं शरीर हूँ और तुम भी शरीर हो, और ये शरीर मुझसे प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरी पत्नी हो। तो यही तो अज्ञान है। तो इस अज्ञान से ही तो बाहर निकलना है। तो जब इस अज्ञान से उठ के कोई व्यक्ति ज्ञान सलाह देता है, तो वो सलाह वास्तव में हमारे लिए हितकारी होती है, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। वो देखता है कि आत्मा है, इसका भक्ति से ही उद्धार होगा, तो इसके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है वो बोलेगा, तो भक्ति की सलाह देगा, है कि नहीं। तो इसलिए जो खुद अंधा है उससे सलाह नहीं लेनी चाहिए। जिसे खुद ही कुछ नहीं पता, हम भी उसी कुएं में पड़े हैं और वो भी उसी कुएं में पड़ा है, तो उसे क्या पता? इतना पता होता तो निकलना क्या होता है यहाँ से है कि नहीं। अब वो भी इसी कुएं में तो पड़ा है, तो अगर उसको इतना पता होता तो निकलना क्या होता? कस्तम स्वयं तदभिज्ञो विपश्चेद अविद्यामन्तरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणं कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पन्नमनः
उत्पथगम यथांधम। कहा ऐसा कौन व्यक्ति है, तम उसको, स्वयं स्वयंता अभिज्ञ, तत्व ज्ञान जानते हुए विपश्चिता विद्वान अविद्यायाम अंतरे अज्ञानवश वर्तमानम वर्तमान रहते हुए दृष्टवा देखकर पुनः फिर तम उसको सघृणा अत्यंत दयालु कुबुद्धिम संसार मार्ग में लिप्त प्रयोजयेत लगाएगा उत्पथ गम उल्टे मार्ग पर अग्रसर होने वाला यथा सदृश अंधम अंध पुरुष। यदि कोई अज्ञानी है और संसार पथ में लिप्त है तो भला उसे कोई विद्वान दयालु तथा आत्मज्ञानी पुरुष सकाम कर्म करने तथा भौतिक संसार में और अधिक फंसने के लिए क्यों कर प्रवृत्त करेगा। ऑलरेडी वो अज्ञानी है, संसार पथ में लिप्त है, तो अगर कोई वास्तव में कोई विद्वान व्यक्ति है तो उसको और नहीं फंसाएगा। यदि कोई अंधा व्यक्ति उल्टी राह पर जा रहा हो तो ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष होगा जो उसे संकट के पथ पर और आगे जाने देगा। एक अंधा व्यक्ति उल्टे रास्ते में जा रहा है गड्ढे में गिरने, तो कोई सज्जन पुरुष अगर उसे देखेगा तो उसे, अगर वो वास्तव में कोई सज्जन पुरुष देखेगा तो उसको उस गड्ढे की तरफ नहीं जाने देगा। मजबूरी है, सज्जन पुरुष की मजबूरी है कि वो मना करता है, उसको रोकता है कि इसमें न जाओ, गड्ढे में गिरने मत जाओ। लेकिन कई महामूर्ख ऐसे होते हैं कि वो कहेंगे नहीं हम तो गिरेंगे, गड्ढे में गिरेंगे, है कि नहीं। तो क्यों, क्योंकि उसको लगता है नहीं मेरे तो इन्होंने बताया है कि यही रास्ता सही है तो मैं तो इसी में जाऊं। क्योंकि वो शारीरिक बंधन से जुड़ के देखेगा कि मेरे भाई ने बोला था, मेरी बीवी ने बोला था यही रास्ता सही है, मेरे माँ ने बोला था, तो साधु की बात नहीं मानता। फिर वो कई लोग होते हैं, उनके परिवार वाले कह देते भक्ति मत करो, भजन मत करो, माला मत करो, अरे क्या ये प्याज लहसुन छोड़ दिया है। तो वो परिवार के मोह में फंस के रिश्तेदारों की बातों को मान के भक्ति छोड़ देते हैं। अच्छे खासे भक्ति कर रहे लोग और गलत रास्ते में चले जाते। क्यों? ओ किसी रिश्तेदार ने कह दिया, ओ किसी दुकान वाले, किसी संबंधी ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, क्लास के बच्चे ने कह दिया, ऑफिस में किसी ने कह दिया, अरे क्या इन चक्करों में पड़ गए भाई अभी से ये वो। तो अब जबकि अंधा व्यक्ति है वो जा रहा है गड्ढे की तरफ गिरने, तो सज्जन पुरुष तो उसको देख के रोक लेगा, अरे भैया इधर न जाओ, इधर जाओ। लेकिन वो कहेगा नहीं 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 मेरे मम्मी ने कहा था यही रास्ता सही है, तो मर तू जा मर। तो ऐसे लोग, अच्छे खासे लोग जो भक्ति, जिनको देखिए सौभाग्य, मतलब एक व्यक्ति वो जिसको अभी तक जीवन में कोई भक्त नहीं मिला, तो उसको तो नहीं पता, वो तो गड्ढे में जा रहा है तो जा ही रहा है। लेकिन सौभाग्यशाली कौन है कि जिसको एक भक्त जीवन में मिल चुका है, जो उसको समझा रहा है कि देखो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मेरे जीवन में एक भक्त आ चुका है जो मुझे गीता भागवत का ज्ञान दे रहा है कि ये करो, ये ना करो। लेकिन इससे बड़, अगर इसमें हमने चूक कर दी तो हमारा फिर जो दुर्भाग्य बनेगा उसका कोई उपाय नहीं है। क्या दुर्भाग्य? कि अगर उस भक्त की बात मानना हमने बंद कर दी, फिर तो हमारा फिर अब और किसे भेजेंगे भगवान जब आप भक्त की बात ही नहीं मान रहे तो भगवान स्वयं थोड़ी आ जाएंगे चक्र घुमाते हुए कि हे अर्जुन मैं हूँ। अर्जुन के जैसे हमारे सामने थोड़ी आ जाएंगे, है ना। तो फाइनल जो आपकी मदद की जानी थी, लोग कहते, ध्यान से समझने वाली बात है ये। लोग जाते हैं मंदिर में, भगवान कृपा कर दो, भगवान मेरी विनती सुन लो, भगवान झोली भर दो, झोला भर दो, थैला भर दो, बक्सा भर दो, पता नहीं क्या क्या भर दो। तो भगवान अगर आपके ऊपर सबसे बढ़िया, सबसे जबरदस्त कृपा अगर कर सकते हैं तो भगवान आपके जीवन में एक भक्त को भेज देंगे। ये सबसे बड़ी कृपा है। अब वैसे भी जनरली आप जाओ प्रधानमंत्री के पास जाओ, बोले हमारे यहाँ पे ये कष्ट है, आप हमारी मदद करो, तो प्रधानमंत्री बोले ले एक आदमी, अपना आदमी असिस्टेंट ही हम आपके पास हाथ भेज दे रहे हैं, जैसा ही बताए वैसा करते रहना, आपका सब काम हो जाएगा, सब करवा देगा।
अब आप उसी की बात न मानो तो फिर वो प्रधानमंत्री भी थोड़ी ना आपकी हेल्प करेगा। वो तो आप उसका फिर जाओगे, कोई ये कष्ट है तो कहेगा अरे मैंने एक आदमी भेजा था तुम्हारी सारी समस्याओं के लिए, क्या हुआ? तो बोले वो आदमी ये है। तो उससे पूछेंगे भाई क्यों क्यों इसकी बात समस्याएं क्यों नहीं दूर हो रही हैं? तो आदमी कहेगा भैया ये हमारी बात ही नहीं मानते। तो प्रधानमंत्री कहेगा फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी मदद कृष्ण हमारी जो कर सकते हैं वो ये है कि हमारे जीवन में एक भक्त को भेज दें, और वो भक्त हमें जो बताए हमें वो करना चाहिए। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो सकता है कि हम अब उस भक्त की बात मानना बंद कर दिए। पहले उसने हमसे कहा कि ये काम करो, हम करने लगे, हमारा सौभाग्य बढ़ा, हर चीज़ अच्छी होने लगी। अब हमको लगता है कि ये, अब हमको उसी भक्त पे डाउट हो जाता है फिर। क्यों? क्योंकि अब हमको थोड़ा अपने आप में घमंड आने लगता है ना, तो हमको नहीं ये गलत है। तो हम जो है फिर वापस उन्हीं भौतिक लोगों की बातें मानने लगते हैं। अपना मम्मी पापा, रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे, फूफा, दाऊ दादा, चाई जीजा साली, साहब की बातें मानने लगते। वो जी उन्होंने कहा था तो हमने प्याज लहसुन खाने लग गए हैं। एक व्यक्ति को पता नहीं किसने क्या कहा कि प्याज लहसुन क्यों बंद कर दिया? बोले इन्होंने कहा था प्रभु जी ने कि प्याज लहसुन मत खाया करो। अच्छा, प्याज लहसुन नहीं खाओगे तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी, तुम्हारा शरीर नहीं बढ़ेगा, तुम छोटे रह जाओगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, खा लो भैया। हमने उनसे कहा कि बताओ सुअर को देखा है? सुअर को देखिए कितना मोटा होता है, इतनी उसके शरीर की ग्रोथ हो रखी होती है, अच्छा खासा मोटा होता है सुअर, बहुत ही पावरफुल भी होता है। सुअर से लड़ा नहीं सकते, सुअर के अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत पावरफुल होता है सुअर, और ग्रोथ भी उसके शरीर की खूब होती है, अच्छे मोटे मोटे हो जाते हैं देखना, और खूब ताकत होती है सुअर के अंदर। लेकिन खाता क्या है? लैट्रिन। तो अगर ग्रोथ ही करना सबसे बढ़िया है कि शरीर खूब ग्रोथ करे, तो लैट्रिन में भी कोई बुराई थोड़ी है, उसको भी खा सकते, क्योंकि सुअर वही खा के इतना ताकतवर और इतना मोटा हो रहा है। तो ग्रोथ ही अगर एक जीवन का उद्देश्य है तो काहे के लिए इतना पैसा खर्च करना, फ्री में मिलती है है कि नहीं? तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनसे ग्रोथ होगी, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वही खाए जाए, बताओ। तो खाने को तो सुअर भी खाता है और उसका भी ग्रोथ हो रहा है, उसको बढ़िया और टेस्टी भी लगता होगा, तभी तो इतना दौड़ दौड़ के आके खाता है कि नहीं? लेकिन जब वो सुअर आपको छू लेता है तो आपको लगता है नहाना चाहिए। अच्छे क्यों? क्योंकि गंदा है ना। अब आपको गंदा लगता है, सुअर को तो नहीं गंदा लगता लैट्रिन खाना, उसको तो अच्छा लगता है। तो यही तो चेतना का फर्क है। सुअर को नाली में पड़ा हो, काले काले पानी की नाली, उसमें आराम से ले, उसको मजा आता है। आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। तो इसी जैसे जैसे चेतना का विकास होता है वैसे वैसे हमारी पसंद और नापसंद बदलती है। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। जैसी हमारी चेतना होगी वैसी हमारी पसंद और नापसंद होगी। क्योंकि सुअर को लैट्रिन पसंद है क्योंकि वो गहन तमोगुण में है, इसलिए उसको लैट्रिन पसंद है ना। जो शुद्ध सत्व में होगा उसको बिल्कुल सात्विक खाना, बिल्कुल फ्रेश, बिना बिल्कुल सात्विक, न ज्यादा खट्टा, न ज्यादा मिर्च, न ज्यादा कसैला, न ज्यादा तीखा, न ज्यादा जलता हुआ, न बिल्कुल चिल्ड, न 5 साल पुराना, बिल्कुल फ्रेश खाएगा। सादा कपड़े पहनेगा, है ना, सिंपल रंग के, है ना, चटक मटक नहीं है, सिंपल रहेगा, उसकी पसंद ऐसी हो जाएगी। तो जो जैसे ही चेतना रखेगा उसकी पसंद नापसंद वैसी ही होती चली जाती है। चेतना में इसलिए सुधार लाना चाहिए। तो हमारी कोई जरूरत नहीं, कोई प्रयास ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि हमको ये खाना है कि वो नहीं खाना है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ चेतना को शुद्ध कीजिए, अपने आप आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी स्वतः। और चेतना कैसे बदलती है? जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन।
तो खाने का प्रभाव, अगर अभी चेतना नहीं है अच्छी, तो या तो शुद्ध नाम जप कीजिए और उसके साथ साथ 4 नियम का पालन कीजिए, चेतना शुद्ध हो जाएगी। अभी दवाई के रूप में कीजिए। अभी हो सकता है आपको सादा कपड़े पहनने में उतना अच्छा न लगे, सादा खाना खाने में उतना अच्छा न लगे, बिना प्याज लहसुन का खाना उतना अच्छा न लगे, कोई बात नहीं, दवा के रूप में खाइए, एक समय बाद अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि जो पीलिया का मरीज होता है उसको शुगर कैंडी भी कड़वी लगती है, लेकिन जब वो कड़वी शुगर कैंडी खाएगा तो वही उसका इलाज है। खाते खाते जब मीठी लगने लगती है तो समझा जाता है कि पीलिया खत्म हो गया है। तो अभी हमको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। उससे किसी से कहो कि सिंपल सिंपल बाल रखो, सिंपल थोबड़ा रखो, सादा कपड़े पहनो, सादा खाना खाओ, भगवान का नाम का जप करो, गीता भागवत पढ़ो, है ना, तो उसको लगता है ये सब क्या है, कड़वा लगता है, क्योंकि यही तो दवाई है। अगर आपको भगवान का नाम का जप करने में मज़ा नहीं आ रहा है, गीता भागवत पढ़ने में मज़ा नहीं आता, इसका मतलब हम बीमार हैं, हम भौतिक दृष्टि से बीमार हैं। तो हमको इन्हीं चीज़ों को और करना चाहिए। तो हमें एक समय, जैसे अभी हम लोग शाहरुख खान की मूवी देख के कितना आनंद से खो जाते हैं, 3 घंटे पता नहीं चलता कब फिल्म ख़त्म हो गई, आंसू गिरते हैं और बिल्कुल उसी में खो जाते हैं फिल्म के अंदर। ऐसा कब आएगा जब हम ऐसे भागवतम में खो जाएं, है ना। कई लोग हैं जिन्होंने कोई फिल्म 50-100 बार देखी है, कहते बड़ा मज़ा आता है, इतनी बार देखते छकते नहीं। तो वो दिन कब आएगा जब हम भागवतम ऐसे सुनेंगे, हरिनाम का जप करेंगे, मज़ा आए उसमें, हरिनाम का जप चल रहा है और हमको आनंद आता है, भगवान का नाम कान से ऐसे मिश्री जैसा मीठा मीठा अंदर जा रहा है। वो दिन कब आएगा? तो जब वो दिन आएगा तब समझो कि हमारा भवरोग, भौतिक रोग खत्म हो रहा है। तब तक इसको दवाई के जैसे करते जाना है। तो जिन चीज़ों से हमारा सतोगुण बढ़े उन चीज़ों को करना है। भले हमारे घर के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग, स्कूल कॉलेज के लोग हमको बुरा भला बोलें कि अबे तू प्याज लहसुन नहीं खाता, तू तो जीते ज़िंदगी नरक है, अबे तू सिगरेट नहीं पीता, तू काय का इंजीनियर है, तू, मतलब लोग कहेंगे, कहने दो, लोगों का काम है कहना। हमको तो भगवान के सामने अपने को ले जाना है ना, तो जो भगवान को पसंद है वो काम करना चाहिए, है कि नहीं। तो कौन ऐसा अंधा व्यक्ति, यदि कोई अंधा व्यक्ति उल्टी रास्ते पे जा रहा हो तो ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष होगा जो उसे संकट के उस रास्ते में और आगे जाने देगा? वो इस विधि को क्यों सही मानने लगेगा? कोई भी बुद्धिमान अथवा दयालु व्यक्ति ऐसा नहीं होने देगा। इसके बाद 18वां श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से समझने वाला है। 18वां श्लोक, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्या समुपेतं मृत्युम। बहुत अच्छा श्लोक है। गुरु ना नहीं सह वह स्यात् हो, स्वजन कुटुंबी ना नहीं सह ऐसा व्यक्ति स्यात् हो, पिता ना नहीं सह वह स्यात् हो, जननी माता ना नहीं सा वह स्यात् होवे, दैवम अर्च विग्रह ना नहीं तत् वह स्यात् हो, ना नहीं पति चा भी सह वह स्यात् हो, ना नहीं मोचयेत उबार सकता यह जो समुपेत मृत्यु, बारंबार जन्म मृत्यु के मार्ग पर अग्रसर होने वाले को। जो अपने, ये बहुत ही ध्यान से समझिए कि जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु के पथ से ना उबार सके, ऐसा गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, उसको गुरु नहीं बनना चाहिए, परिवार का सदस्य न होना चाहिए, पिता न बनना चाहिए, माता न बनना चाहिए, देवता नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए। किसको? जो व्यक्ति अपने आश्रित को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से न छुटा सके। यानी कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये क्षमता नहीं है कि उसके बच्चे को वो जन्म मृत्यु से छुड़ा नहीं पा रहा है,
यानी कि ये जन्म तो हो गया, अब अगला जन्म ना हो। अगला जन्म कब नहीं होगा? जब भगवान के धाम चला जाएगा। तो अगर वो व्यक्ति अपने बच्चे को भक्त नहीं बना सकता, भगवत धाम नहीं भेज सकता, तो ऐसे व्यक्ति को माता पिता बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से अपना चेक कर लो कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ शादी हुआ तो आपकी पत्नी आएगी, तो उसको भगवान के धाम ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो न बनो, क्योंकि जब कोई काम आप नहीं कर सकते तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। और पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी को भगवान के धाम लेके जाए। नहीं कर सकते तो शांत बैठो, काहे के लिए जिम्मेदारी ले? आप किसी पद पे बैठ जाओगे तो उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे तो पाप और डबल होगा। भाई कई व्यक्ति, जैसे कोई काम गड़बड़ हो जाए तो जो साधारण लोग होते हैं उनको ज़्यादा डांट नहीं पड़ती, जो जिम्मेदार होता है, जिसकी जिम्मेदारी है, जो मुखिया है, उसको ज़्यादा डांट पड़ती है, उसका ज़्यादा नुकसान होता है। भाई तुम जिम्मेदार थे, तुमने क्यों नहीं करवाया काम, है कि नहीं? जैसे कोई गड़बड़ हो जाए मान लो स्कूल में, तो प्रिंसिपल को ज़्यादा नुकसान होगा ना, प्रिंसिपल को ज़्यादा डांट पड़ेगी, है कि नहीं? तो जो पति अगर कोई बन रहा है और उसको लगता है कि नहीं 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 मैं अपनी पत्नी को भगवान के धाम नहीं ले जा पाऊंगा भाई, तो न बने। वो यही बताया जा रहा है कि उसको नहीं बनना चाहिए। और माता पिता हैं, अब उनको नहीं लगता कि वो अपने बच्चे को भक्त बना पाएंगे कभी, तो कभी माता पिता नहीं बनना चाहिए। अगर माता पिता बने हैं तो अपने बच्चे को भक्त बनाना बहुत ज़रूरी है। भक्त बनेगा तभी तो जन्म मृत्यु से उसका छुटकारा होगा। नहीं क्या फ़ायदा ऐसे माता पिता से? तुमने उसको इस ज़िंदगी में कष्ट दिए, अगले ज़िंदगी में दोबारा वो माता पिता के दूसरे माता पिता मिलेंगे, यही भुगता रहेगा। क्या फ़ायदा? तुम्हारे पास भगवान ने भेजा कि ले मनुष्य जन्म दे के इस आत्मा को तुम्हारे पास भेज रहे हैं, तुम इसको भक्त बना के निकालो। तुमने क्या किया? उसको और भौतिक कामों में फंसा दिया है। जॉब कर ले, नौकरी कर ले, है, और मर। मनुष्य जन्म मिला है, एक चांस मिला है भगवान के धाम जाने का, इस चांस को बर्बाद कर, आगे जन्म में कुत्ता बिल्ली बन। ऐसे माता पिता से क्या फ़ायदा कि जो हमें कुत्ता बिल्ली बनाने के लिए तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा खासा व्यक्ति मनुष्य बना है और तुम उसको कुत्ता बिल्ली बनवा दो अगले जन्म में, क्या फ़ायदा? तो ऐसे लोगों को माता पिता नहीं बनना चाहिए। गुरु नहीं बनना चाहिए। क्या फ़ायदा तुम्हारे गुरु बनने से? तुम्हारे शिष्य को भक्ति नहीं आ रही है, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा? तो गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देवता की भी नहीं बनना चाहिए अगर तुम अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला सकते तो, है कि नहीं? तो ये बड़ी समझने वाली बात है। माने कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। अगर आप पिता हैं, पति हैं, गुरु हैं, आराध्य देव हैं, माँ हैं, और आपके बच्चे या आपकी पत्नी यानी कि आपके आश्रित शिष्य, राजा के ऊपर भी ये बात लागू होती है। राजा के लिए उसकी प्रजा, अगर ये भक्त नहीं बन रहे हैं तो आप अपने पद की जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे। जो पति होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि पत्नी का रहना, खाना, कपड़ा, दवाई सबकी जिम्मेदारी करे, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो उसको भक्त बनाए। जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को रोटी, कपड़ा, मकान सब दें, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दें, उनको भक्त बनाए। माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो न पाठता। ऐसे माता शत्रु है, पिता शत्रु है जो अपने बच्चे को भक्ति का ज्ञान नहीं सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जैसे हंस की सभा में एक बगुला की कोई शोभा नहीं होती, उसी तरीके से जो भक्त होते हैं उनके बीच में एक अभक्त की कोई शोभा नहीं होती। जिसको भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं है, कृष्ण का ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, जानवर के समान है वो। जिसको भगवान का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं है, वो जानवर है, कुत्ता है, कुत्ते के समान है। धर्म की जिसको जानकारी, धर्मो ही केवल अधिको विशेषो धर्मेन ही ना पशु भी समाना, जानवर के समान है, क्या करे? तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो
प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि गुरु जो है वो कई प्रकार के होते हैं, किंतु ऋषभ देव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से वार सकने में असमर्थ हो, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। क्या फायदा ऐसे गुरु बनने से? आप अपने शिष्य को जन्म मृत्यु से निकाल ही नहीं पा रहे हो तो क्या फायदा? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए थोड़ी गुरु बनना चाहिए। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार जन्म मृत्यु के पथ से अपने को नहीं बचा पाता। जब तक कृष्ण का भक्त नहीं बनेगा जन्म मृत्यु बनी रहेगी, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटेगा ही नहीं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। केवल भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। सिर्फ मेरे धाम कृष्ण के धाम जो जाएगा उसको दोबारा जन्म मृत्यु नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता तब तक वो परम धाम वापस कैसे जा सकता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः। जो भगवान को समझेगा ही नहीं वो जाएगा कैसे? भगवान, अब हमें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो भगवान को समझो, भगवान के धाम को समझो, भगवान की महिमा को समझो, तब तो भगवान के धाम जाने का प्रयास करेंगे तब पहुँच भी सकते हैं, है ना। अब जिससे पता ही नहीं है वो कहाँ जाएगा? तो इतिहास में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इतिहास में ऋषभ देव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं, जैसे बलि महाराज ने, अब ध्यान से समझिए, बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वो उन्हें जन्म मरण के मार्ग से बचाने में असमर्थ रहे। छोड़ दिया अपने गुरु को। बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया क्योंकि वो उनको कृष्ण से दूर ले जा रहे थे। वो अब कृष्ण की सेवा करने को, और उनके गुरु कह रहे नहीं कृष्ण की सेवा न करो, उन्होंने अपने गुरु को हटा दिया, है कि नहीं। शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न्यूनाधिक सकाम कर्म में प्रवृत्त थे। और जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा तो शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। तो वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वो अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर दे, क्योंकि सब कुछ किसका है? कृष्ण का ही है। तो फलस्वरूप परमेश्वर ने भगवत गीता में उपदेश दिया है, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, या जो भी दान देते हो, तपस्या करते हो, सब कुछ कैसे करो? कुरुष्व तद मद अर्पणम, मुझे अर्पण करते हुए करो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। ये भक्ति है। तो बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को, भगवान को सब कुछ अर्पित नहीं कर सकता। और जब तक वो ऐसा नहीं करता तब तक वो गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। तो देखिए बलि महाराज का उदाहरण है जिन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया। क्यों? कृष्ण भक्ति के लिए। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, यज्ञ करने वाले याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। भागवतम में आएगा आगे। उन्होंने अपने पतियों का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को संतुष्ट करने से रोक रहे थे। तो उन्होंने अपने पति का त्याग कर दिया जिससे वो कृष्ण को संतुष्ट कर सके। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना, न कि पति को संतुष्ट करना, न कि गुरु को। जीवन, अब गुरु कह रहा है कि आप कृष्ण के पास न जाओ, तो ऐसे गुरु को ही छोड़ो, है कि नहीं। पति कह रहा नहीं कृष्ण भक्ति न करो, तो ऐसे पति को छोड़ दिया। तो ये ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पत्नी अपने पति का परित्याग इसलिए करती है क्योंकि वो जन्म मरण के आसन्न संकटों से उसे नहीं उबार सकता, वो उसको जन्म मृत्यु से नहीं बचा सकता, तो उसने छोड़ दिया। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया, और भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग कर दिया। जननी न स्यात्, है ना। तो भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग कर दिया, है कि नहीं। क्योंकि जो भगवान से दूर ले जाएगा, भरत ने, है ना, कैकेयी का त्याग कर दिया था। तो जो जननी, जो कृष्ण से दूर ले जा रहा है उसका त्याग करो, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई हो। दैवम शब्द देवता अपने अधीन की अर्चना स्वीकार करने वाले का द्योतक है। तो सामान्य रूप से गुरु, पति, पिता, माता या गुरु परिजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर ऋषभ देव इसके लिए मना करते हैं। ठीक है, पहले तो पिता, गुरु व पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि अपने आश्रित को बारंबार जन्म मृत्यु से उबार सके। पहले इतनी क्षमता हो, उससे
जो अपने से छोटे हैं उनसे आराधना तो हम करवा लेते हैं अपना सम्मान, लेकिन इतना हम में क्षमता हो कि हम उन्हें जन्म मृत्यु से उबार सकें। और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो अपने अवैधिक कर्मों के कारण भर्त्सना के सागर में डूबते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित को वैसा ही ध्यान रखे जैसे कि गुरु अपने शिष्य का या कि पिता अपने पुत्र का रखता है। ये सारे उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित को जन्म मरण के चक्कर से उबारा न जा सके। तो ये जो दायित्व हैं, ये दायित्व तब तक व्यक्ति को निभाना चाहिए, दायित्व तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक वो अपने आश्रितों को कृष्ण भक्ति से कृष्ण भक्त बना के उनको जन्म मृत्यु से बचा ले, जन्म मृत्यु के बंधन से उबार दे। ठीक है, तो ऐसे लोग उदाहरण यहाँ पे आए हैं जिन्होंने अपने ऊपर के लोगों को त्याग दिया, रिजेक्ट कर दिया, है ना। क्यों? कृष्ण के लिए। बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग कर दिया, शुक्राचार्य का। विभीषण ने अपने भाई, स्वजन संबंधी भाई का त्याग कर दिया, रावण का। क्यों? राम के लिए। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, हिरण्यकश्यपु का। क्यों? भगवान नरसिंह देव के लिए। भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया, अपनी माता का, जननी का, राम के लिए, है ना। खट्वांग महाराज ने देवता इंद्र का त्याग कर दिया, है ना। उन्होंने कहा अरे क्या फायदा तुम्हारे उससे, क्या दो सकते हो तुम हमें, जन्म मृत्यु से छुटकारा दे सकते हो? इंद्र बोला नहीं नहीं नहीं, तो हटो फिर। तो खट्वांग महाराज ने, इनको सबको परफेक्शन मिला, भगवान की प्राप्ति हुई फिर जब इन्होंने इनको छोड़ दिया। तो खट्वांग महाराज ने इंद्र को त्याग कर दिया। ब्राह्मणों की पत्नी ने अपने पति का त्याग कर दिया, किसके लिए? कृष्ण के लिए, है कि नहीं। तो अब जो है ये हमें समझना चाहिए कि हम माने ये उदाहरण है ऐसे लोग जो हमें, अब हमारे साथ क्या हो रहा है, हम तो भक्ति में लग गए थे, लेकिन हमारे रिश्तेदार ने कह दिया कि भैया तुम भक्ति छोड़ो, प्याज लहसुन पकड़ो। चाय क्यों छोड़ दी तुमने, है? तो हमने भक्ति को ही छोड़ दिया, हम अपने परिवार के लोगों को नहीं छोड़ पा रहे, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता फिर, हमारा कैसे कुछ होगा। यहाँ पे इतने बड़े बड़े उदाहरण है, इनको हम लोग इनकी गुणगान गाते क्यों? इनको भगवान के दर्शन हुए क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना त्याग किया। हमसे प्याज लहसुन नहीं छोड़ी जा रही है, हमसे चाय नहीं छोड़ी जा रही, काफी नहीं छोड़ी जा रही है, तो क्या होगा? कृष्ण ऐसे ही थोड़ी मिल जाए, कृष्ण कोई फालतू आदमी है, इतने बड़े बड़े भक्तों को छोड़ के हमारे पास क्यों आएंगे, है ना। तो हमको कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। भगवान तो कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमको समझना चाहिए कि कृष्ण भक्त अगर हमारे जीवन में है तो भगवान की कृपा हो चुकी है बस। अब बस इस कृपा को हमें यूटिलाइज करना है। तो जो कृष्ण भक्त हमको कह रहे हैं, प्रभुपाद जी जो हमको कह रहे हैं, ये करो ये ना करो, उतना कर ले, जन्म मृत्यु से छूट जाएंगे, भगवत धाम में चले जाएंगे। तो इस तरीके से ऋषभदेव ने यहाँ पे बताया। तो भगवान ऋषभदेव के पुत्र यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो भगवान है कहाँ वैसे, जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, वो भगवान कहाँ है, और वो भक्त कहाँ है जिसकी हमें सेवा करनी चाहिए। भक्ति प्राप्त करने के लिए आपने कहा कि भक्त की सेवा करना चाहिए, तो भक्त कहाँ है, और वो भगवान जिनकी सेवा करनी, जिनकी भक्ति करनी है, वो भक्त कहाँ है, वो भगवान कहाँ है, वो भक्त कहाँ है। तो अब जो है मतलब ऋषभदेव के पुत्र कह सकते हैं कि भाई आप इतना प्रचार प्रवचन दे रहे हैं, है कहाँ वो भक्त कहाँ है जिनकी हम सेवा करें, और भगवान कहाँ है जिनकी हम भक्ति करें। तो अब जो है 19 और 20 श्लोक में भगवान इस बात को ही डिक्लेयर कर देंगे ऋषभदेव कि मैं ही भगवान हूँ। ठीक है, तो ये 19 और 20 श्लोक हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।